हेलो फ्रेंड, आज मैं बताने वाला हूँ वैसे विद्यार्थी जो इस साल 10वीं का परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं और अनुसूचित जाति या जनजाति जो सेकेंड डिवीजन से पास किए हैं उसके लिए मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना चालू किया गया है। इसमें आपको जो फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं उसके लिए आपको 10,000 का प्रोत्साहन राशि मिलेगा और SC ST जो सेकेंड डिवीजन से पास किए हैं उनको 8,000 का स्कॉलरशिप मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैं बताने वाला हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है, क्या सावधानी बरतनी है, सारा चीज बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें सबसे पहले आपको बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। इसमें सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, फिर मार्कशीट होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि चालू होना चाहिए। उसके बाद 2 अलग अलग मोबाइल नंबर होना चाहिए और दोनों चालू होना चाहिए, क्योंकि दोनों मोबाइल नंबर पे आपका OTP वेरिफिकेशन होगा। दोनों मोबाइल पर OTP आएगा, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा जाके। उसी तरह ईमेल आईडी में भी आपके ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, तभी आपका जाके वेरिफिकेशन होगा, तब जाके फॉर्म सबमिट होगा। इसलिए आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों चालू होना चाहिए। इसको अपने पास रखना होगा जब तक कि आपका पैसा आ नहीं जाए, इसलिए तब तक आपको मोबाइल नंबर चालू रखना होगा। इसमें वैसे विद्यार्थी जो फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं उसको 10,000 रुपया मिलेगा, और जितना भी विद्यार्थी जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया उसको 10,000 मिलना ही मिलना है। और जो सेकेंड डिवीजन से पास किए हैं, ठीक है, उसको 8,000 रुपया मिलेगा। वो भी किसको मिलेगा? जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं, यानी जो SC ST से बिलोंग करते हैं, सिर्फ उसको 8,000 रुपया मिलेगा सेकेंड डिवीजन लाने पर। बाकी सबको सिर्फ फर्स्ट डिवीजन वाले को 10,000 रुपया मिलेगा। इसमें आपको क्या क्या गलती करने से बचना है, ठीक है। पहला है आपका बैंक खाता। बैंक खाता जो आपका होना चाहिए आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और साथ ही साथ सीडेड होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान देना है कि आधार कार्ड से लिंक और सीडेड जो होता है दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। इसको दोनों एक नहीं समझना है। बैंक में आपको जाके बोलना है कि लिंक भी करना है और सीडेड भी करना है। अगर लिंक है तो आपको सीडेड करवा लेना है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें है। अगर आपका ये नहीं सीडेड नहीं होगा तो आपका पैसा आएगा ही नहीं। ये बात आपको ध्यान देना है। 2023 में बहुत सारा अभ्यर्थी का ऐसा हुआ है जिसका आज तक पैसा नहीं आया है। इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसमें आपको साफ साफ नोटिफिकेशन में लिख दिया है, सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से सीडेड या डीबीटी के लिए नहीं है वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीजें हैं। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको इस बात पर ध्यान देना है, क्योंकि फॉर्म भरने वक्त आपसे खाता नहीं मांगा जाएगा, खाता का अकाउंट नंबर वगैरह नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि जब आप आधार नंबर उसमें डालेंगे तो आपको ऑलरेडी आपके आधार से फेच कर लेगा कि कौन से अकाउंट इसमें जुड़ा हुआ है, उसी में आपका पैसा चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा है बैंक खाता को आधार से सीड कराने के बाद अगर आप बैंक में जाकर अगर आप सीड करवाते हैं, ठीक है, तो कम से कम 15 दिन का इंतजार करना होगा आपका उससे अपडेट करने में, ठीक है। इसको जो सीडेड करने में कम से कम 15 दिन लगता है। आप फॉर्म भरा ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधार कार्ड को आपको सीडेड करवा लेना है, ठीक है। कोई भी खाता से होना चाहिए, हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपको ध्यान देना है, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपका नाम और जन्म तिथि, ठीक है, दोनों एकदम सेम टू सेम आपके मार्कशीट से मिलना चाहिए। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक रहता है तो आपका पैसा आने में बहुत ही विलंब होगा, ये बात जान लीजिए, ठीक है। इसमें नाम में कोई भी मिस्टेक हो, जन्म तिथि हो, और साथ ही साथ अगर पिता के नाम में भी गलती है तो उसे भी आप सुधरवा लें। नीचे आपका है अगर किसी कारणवश आपका आधार कार्ड में सुधार नहीं हो पाता है। कितने सारा ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो एक बार से ज्यादा अपना नाम चेंज करवा चुके हैं। तो आधार कार्ड में ऐसा नियम है कि आप नाम जन्म तिथि एक बार से ज्यादा सुधरवा नहीं सकते। तो इस कारणवश अगर आपका आधार कार्ड में नाम और जन्म तिथि नहीं सुधर रहा है तो आपको अंतिम तिथि से पहले आपको फॉर्म अपना सबमिट कर देना है, ठीक है। पिछले साल 2 साल 3 साल से ऐसा देखा जा रहा है कि जो फॉर्म नहीं भरते तो उसका तो पैसा आएगा ही नहीं, लेकिन जो गलत रहने पर भी फॉर्म अगर भर दे रहे हैं तो उसका लेट ही सही लेकिन पैसा आ जा रहा है, ठीक है। तो आपको इस पर ध्यान देना है कि अगर सुधार जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर सुधार नहीं हो रहा है तो आपको फॉर्म को सबमिट हर हाल में कर ही देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी भी आपको ध्यान पूर्वक भरना है। अगर बाई द वे आप कैटेगरी गलत भरते हैं, ठीक है, तो आपको कैटेगरी मिसमैच का मैसेज आ जाएगा और आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसमें भी आपको पैसा आने में विलंब होगा और कितने बार तो आपका पैसा आता भी नहीं है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि कैटेगरी भी आप सही पूर्वक ही डालें। नेक्स्ट है आपका अंतिम तिथि। अंतिम तिथि जो इसका रखा गया है 15/5/2024 तक, यानी 15 मई 2024 तक रखा गया है, और ये जो है 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप कोशिश करें अंतिम तिथि से पहले इसका फॉर्म भर दें,
कोशिश करें ये भी कि 13 से 14 तारीख तक फॉर्म भरते हैं, क्योंकि अंतिम तिथि में कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है सही से, ना तो उसका साइट सही से चलता है। ठीक है, अगर आप 15/5 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म फिर नहीं भरा पाएगा, इसका कोई भी डेट जारी नहीं किया जाएगा दोबारा, क्योंकि 2023 में बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी थे, इसी आशा में रह गए हैं कि वो साइट खुलेगा, लेकिन आज तक नहीं खुला और उसका 10,000 चला गया, दोबारा उसका साइट नहीं खुला। इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है और कोशिश करें आप सारा कागज ओके करवा के फॉर्म को सबमिट करवा लें और अच्छे से सबमिट करवाएं। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।